एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अभिनेता संजय दत्त पैरोल पर बाहर आए हैं, वो अपने घर पहुंचे हैं। आपको बता दें, पैरोल पर रिहा होकर संजय दत्त मुंबई में अपने घर पहुंचे हैं। ये जो उनकी रिहाई हुई है, ये पत्नी मान्यता के इलाज के लिए उन्हें ये वक्त दिया गया है। 1 महीने तक जेल से बाहर रहेंगे संजय दत्त। अपनी पत्नी की बीमारी का कारण उन्होंने बताया था, जिस पर उन्हें पैरोल मिली है। पैरोल पर रिहा संजय दत्त अपने घर पहुंचे और उन्होंने मीडिया वालों से भी बात की। आपको बता दें, पत्नी मान्यता के इलाज के लिए उनकी ये रिहाई हुई है। 1 महीने तक जेल से बाहर रहेंगे संजय दत्त। पैरोल पर बाहर आए हैं संजय दत्त। पैरोल पर रिहा होकर संजय दत्त मुंबई में अपने घर पहुंचे। 1 महीने तक वो रहने वाले हैं पैरोल पर, जेल से बाहर। 1 महीने तक वो जेल से बाहर रहेंगे। और जो कारण उन्होंने दिया था इस पैरोल के लिए, अपनी पत्नी मान्यता की बीमारी का कारण बताया था और उनकी देखरेख के लिए, उनके इलाज के लिए वो बाहर आए हैं। पैरोल पर रिहा होकर संजय दत्त अपने घर पहुंचे। ये आप तस्वीरें तब की देख रहे हैं जब अपने घर पहुंचे संजय दत्त, और वहां मीडिया वालों से उन्होंने बात भी की। आपको बता दें, 1 महीने तक जेल से बाहर रहेंगे। जिस वक्त उन्हें ये पैरोल मिली थी, उस वक्त एक सवाल ये भी उठा था कि पत्नी के इलाज के लिए जो पैरोल दी गई है, क्या यही मापदंड बाकी और अन्य जो साधारण कैदी हैं, क्या उनके लिए भी लागू किया जाएगा? ज़ेबुन्निसा काजी का मामला भी उठा था। 1 महीने तक आपको बता दें जेल से बाहर रहेंगे संजय दत्त। पैरोल पर वो बाहर आए हैं। रिहा होकर संजय दत्त आज मुंबई में अपने घर पहुंचे। वहां उन्होंने मीडिया वालों से बात भी की। इस पैरोल के पीछे जो कारण दिया था उन्होंने, वो पत्नी मान्यता की बीमारी का था। पत्नी मान्यता के इलाज के लिए पैरोल उन्हें दी गई है। 1 महीने तक जेल से बाहर रहेंगे संजय दत्त। पैरोल पर रिहा संजय दत्त मुंबई अपने घर पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने मीडिया वालों से बात भी की। मीडिया वालों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले वो फरलो पर बाहर आए थे और अब पैरोल पर बाहर आए हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पहले तो आप सबने जो मेरे लिए कष्ट उठाया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। 6 तारीख से लेके अभी तक इतना कष्ट आप लोगों ने उठाया। लेकिन एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, एक बुक मिलती है जहाँ पे फरलो और पेरोल के बारे में लिखा गया है, उसके रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं। तो जो भी करने से पहले मैं आप सब प्रेस वालों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बुक पढ़ें और फिर उसके बारे में आपको जो भी कहना है आप कहें। यू नो, इट्स अ बुक ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ पेरोल एंड फरलो। पहले मैं फरलो पे आया था, अभी मैं पेरोल पे आया हूं। और रोज हर जेलों से लोग फरलो पे निकलते हैं और पेरोल पे निकलते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि मेरे पे कोई फेवर किया गया है। देशमुख साहब एक IAS ऑफिसर हैं, बहुत बड़े, एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल, इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। उनके पास 300-400 पेरोल एप्लीकेशन आते हैं और वो उन्होंने बहुत सोच समझ के ये चीज़ की है। और मेरा एप्लीकेशन रिफर करने के लिए भी वापस भेजा है और उस रिफर करने के बाद पुलिस रिपोर्ट गई है, डॉक्टर का रिपोर्ट गया है और इसी वजह से मैं पेरोल पे हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे कुछ फेवर किया गया। He is a very, very responsible officer and I think we should respect him for that. जेल अथॉरिटीज ने भी बहुत सोच समझ के किया है। जो हर कैदी के साथ वो लोग करते हैं, वैसे ही मेरे साथ करते हैं, क्या किया है, एंड आई अप्रिशिएट दैट ऑल्सो। एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि माई वाइफ, शी हैज बीन डिटेक्टेड विद अ ट्यूमर ऑफ द लिवर और उसकी जांच की जाएगी। मेरे फैमिली में कैंसर के बहुत 2 किस्से हो चुके हैं ऑलरेडी, मेरी माँ के साथ, मेरी वाइफ के साथ, ऋचा शर्मा के साथ। और बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ, मैं आप सबसे कहता हूँ, प्रार्थना करें कि ऐसी कोई बात नहीं हो कि कुछ कैंसर वैंसर डिटेक्ट हो जाए। लेकिन जांच करने के बाद जो भी पता चलेगा और जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट होगा वो हम लोग करेंगे और बिल्कुल करेंगे। और एक और बात कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ जो कैंसर में थी, उन्होंने राज्यसभा अटेंड किया। ऋचा जो कैंसर में थी, उन्होंने अपनी जिंदगी, अपने बच्चों का, अपने बच्चे का ख्याल रखा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो आदमी मरने की हालत पे हो तो उसे पेरोल मिलता है। जो ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान अपनी जिंदगी जीता है, चाहे जो भी बीमारी हो। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज प्रे फॉर माई वाइफ एंड आई रिक्वेस्ट माई फैंस टू प्रे फॉर हर दैट एवरीथिंग इज ओके। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बस पिछली टाइम की तरह, जिस तरह आपने मुझे रिस्पेक्ट की थी और मेरी बात सुनी थी, इस बार भी आप करें, ताकि मैं अपनी
जितना भी टाइम मुझे मिला है अपनी वाइफ के साथ बिता सकूं और जो भी टेस्ट हैं वो मैं कर सकूं. एंड आई थैंक यू एंड आई रिस्पेक्ट यू एंड आई लव द प्रेस एंड आई लव द पीपल ऑफ द कंट्री. थैंक यू. जय हिंद. बाबा सामने, बाबा सामने, बाबा एकदम सामने. घर पे ही बैठा रहता है, वो भी बाहर जाता है, अपना काम करता है जब तक ऑपरेशन नहीं हो और जब तक जांच नहीं की जाए कि मतलब वो लिवर में जो ट्यूमर है वो है क्या. तो एटलीस्ट मैं आज ही आया हूँ, तो अभी कल संडे है तो मंडे से हम लोग जो जांच करना है वो करेंगे. और बस वही मैं बोल रहा हूँ, प्रार्थना कीजिए कि सब सही हो जाएगा. But you know, Baba, a lot of questions are being raised about whether this is unfair because you are a Bollywood star. They are saying that it's unfair that this treatment is not given to the other prisoners. You know what? I'll tell you one thing. इसीलिए मैंने आपसे कहा है, I've told you is that you must go and check with every jail in India that how many people come out on furlough and payroll. It's not me. It's thousands of them. I mean, I was stopped because of a few reasons. But like that, every day there are so many people who go and who come. I mean, so I have come in the line. I've come in a process, and like I said, Mr. Deshmukh is a very responsible IAS officer. You can't point fingers at him. I mean, whatever he's done in process, and even more because he referred my case. You know. And how is your health? How are you doing? I'm looking good. You like You this? lost a lot of weight. Why is that? I'll have to send you the jail if it makes you thin. I thought you like my video? Of course we like it. Thank you. Thanks. Take care. Please. बाबा राइट बाबा.